बराह रास्त आपको दिखाते हैं, मुराद से कराची में मीडिया टॉक कर रहे हैं। को बताता चलूँ, सिंध के लोगों को बताता चलूँ कि हमने वफाकी हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत ने सिंध को भी सियात इंसाफ कार्ड का प्रोग्राम शुरू करना चाहा, लेकिन यहाँ पे जिनकी हुकूमत उन्होंने इनकार किया। क्यों आप अपने लोगों के लिए सियात देने से इनकारी हो जाते हो? क्यों यहाँ पे आप उनके लिए सफाई नहीं कर सकते? पानी का यहाँ पे कराची में ये भी बल्दिया के अंदर आता है, बल्दियाती नुमाइंदे इंशाल्लाह इमरान खान के आ रहे हैं, फिर आपको ये भी ठीक करके देंगे। ये यहाँ पे टैंकर माफिया भी बना हुआ है, मतलब समंदर किनारे कराची प्यासा बैठा हुआ है। तो जब भी हम इनसे सवाल करते हैं कि ये पानी की वजह से जब भी बारिश हुई लोगों के लिए अजाब क्यों बना, कहते हैं कि बारिश आता है तो पानी आता है। जब भी हम सेहत का निज़ाम और सेहत इंसाफ कार्ड देना चाहते हैं, जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहते हैं, वफाकी हुकूमत यहाँ पे इक़दाम करती इमरान खान की हुकूमत, तो होता क्या था, इनकी सिंध हुकूमत की काम पे टांग जाती थी। आप आवाम के लिए सियासत करो, आप लोगों के लिए सियासत करो, जो कि आपने नहीं किया। तो इस वक्त इससे बढ़कर मुकाबला है। इंशाअल्लाह बल्दियात तो हम जीत जाएंगे, लेकिन मुकाबला सिर्फ बल्दियात का नहीं है, मुकाबला दो नुमाइंदों का नहीं है, दो पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है। ये इस वक्त पाकिस्तान में मुकाबला दो नजरियात का है। एक तरफ अमरीकी गुलाम, दूसरी तरफ खुददार इमरान खान, एक तरफ भिखारी, दूसरी तरफ खुददारी। मुकाबला इनकी बीच है और हमने पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया था, इंशाअल्लाह हम उसी मकसद की तरफ गामजन है। मैं कराची के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हकीकी आज़ादी की तहरीक में जिस तरह आप खड़े रहे अपने मुल्क के लिए, अपने लीडर के साथ, इमरान खान के साथ, मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह हम यहाँ पे 3-4 दिन होंगे, आपके हर यूनियन कौंसल विजिट करेंगे, इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचाएंगे और कराची के मसाइल को हल करेंगे इकट्ठे सब मिलकर। हमें बड़ा दुख होता है जब हम ये सुनते हैं कि कराची सबका, लेकिन कराची का कोई नहीं। हम सब कराची के हैं, हम सब इंशाअल्लाह कराची को तरक्की के मनाजिल तक पहुँचाएंगे। और आखिरी जुमला, ये जो मुराद अली शाह सिंध का वज़ीर आला जो सहूलतकार है जरदारी के करप्शन का, जिस तरह वो यहाँ पे मुख्तलिफ कौमों को लड़ा के अपना मंजन भेजना चाहते हैं, मैं उनको बताता चलूँ कि ये शहर सबका है, ये शहर, ये सूबा सबका है, ये मुल्क सबका है। सिंधी भी हमारे भाई है, पंजाबी भी हमारे भाई है, उर्दू स्पीकिंग भी हमारे भाई है, पुख्तून भी हमारे भाई है। आप अपनी सियासत के लिए इनको लड़ा के, इनका खून बहा के अपनी सियासत बचाना चाहते हो। और साबित हो गया कि जिस तरह 12 मई के लिए लोग खड़े हो गए थे, ये जो एनपी का यहाँ पे था, अब उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है एमक्यूएम के साथ। तो शाही सैयद 12 मई को जो वाक़यात यहाँ पे हुए थे, लोगों का खून बहा था, लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, आपने उनको भेजा और आज आप इकट्ठे बैठ गए हो। इसी तरह एक और वाक़या हुआ था, हमारा भाई नकीबुल्लाह महसूद शहीद हुआ था। नकीबुल्लाह महसूद शहीद के नाम पे तो सियासत बहुत की, लेकिन एक तरफ जरदारी का बहादुर बच्चा राव अनवर और दूसरी तरफ नकीबुल्लाह महसूद के लिए झूठे आंसू बहाने वाले, क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिल सका, ये इकट्ठे हो गए। वो अब ये दोनों सारे इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन हमने यहाँ पे सियासत करनी है पाकिस्तान की, हमने सियासत करनी है आपके मसाइल को हल करने की। हमारी सियासत और हमारा यहाँ पे विजिट का मकसद कि हमने सब ने कराची को मुत्तहिद करके इकट्ठे इनके मसाइल से निकालना है, कराची को तरक्की देनी है। कराची बेहतरीन का मुस्तहिक है और कराची के साथ आपने जुल्म किया, अब ये जुल्म के बादल छटने वाले हैं और यहाँ पे तब्दीली आने वाली है। 15 साल से मुराद सईद मीडिया से बात करें तो उन्होंने कहा कि इमरान खान कराची आ रहे हैं, कराची के तमाम मसाइल हल करेंगे। मुकाबला सिर्फ बल्दियात का नहीं बल्कि दो नजरियात का। और लाहौर में सिंध हाउस की हॉर्स ट्रेडिंग दोहराई जा रही है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। साबिक वजीर आजम ने कहा कि इस्लामाबाद के सिंध हाउस में अरकान को 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई थी। हॉर्स ट्रेडिंग आसिफ अली जरदारी कर रहा है। आसिफ अली जरदारी ने अपनी करप्शन पर एनआरओ लिया, लूटी हुई दौलत से लोगों को खरीद रहा है। आसिफ अली जरदारी को जेल में होना चाहिए। न सिर्फ जमहूरियत बल्कि मुआशरे के अक़दार पर हमला है। पंजाब में शैतानी खेल शुरू कर दिया गया। हमारे एमपीए मसूद मजीद को 40 करोड़ देकर तुर्की पहुंचा दिया गया। अता तारड़ फोन करके हमारे एमपीएस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अता तारड़ ने कहा कि 25 से 30 करोड़ फी एमपीए दे सकते हैं। एमपीएस को कहा है कि आप बस बैरून मुल्क चले जाएं। बैरून मुल्क एमपीएस के लिए होटल बुक कर लिए हैं। आसिफ सरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
खेल पंजाब में शुरू किया गया है। सबसे पहले राना सनाउल्लाह टीवी के ऊपर आता है और कहता है कि 5 लोग इधर से उधर हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। हमारे रहीम यार खान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। MPA को 40 करोड़ रुपए में जो है वो खरीदा जा रहा है। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया है। सुबह सुप्रीम कोर्ट में हम पेश करने जा रहे हैं। 3 MPAs हैं, गजनफर अली चीना, सरदार शहाबुद्दीन और आमिर भक्कर से। इन 3 MPAs ने अपने एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं। उन्हें पैसों की ऑफर की गई। अता तारड़ ने उनसे बात की, अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं, हमें 10 लोग चाहिए। तो उसने कहा नहीं, हमारे पास 14 लोग हैं, 14 लोगों के लिए हमें 14 अरब रुपया चाहिए। तो अता तारड़ ने उनको आगे से कहा कि नहीं, 14 अरब रुपया तो बहुत ज़्यादा है, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया वो फी MPA दे सकते हैं, क्योंकि हमें जरदारी साहब का इतना ही पैसे हमें हासिल। ये जो मसूद मजीद साहब हैं, इनको तुर्की पहुँचा दिया गया है। 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर के ऊपर इनको वहाँ पहुँचा दिया गया है। और पंजाब में फिर मंडी लग गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज का ऐलान। आवाम को रात 8 बजे लिबर्टी चौक लाहौर बुला लिया गया। जरदारी ने पंजाब में फिर मंडी लगा दी है। MPAs को 25 से 50 करोड़ की पेशकश हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर यास्मीन राशिद इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। कहा कि परेशान होकर यहां आए हैं। इलेक्शन कमीशन इन मंडियों का कब नोटिस लेगा? जरदारी, सनाउल्लाह, शहबाज, हमजा, कुछ शर्म करो, लोगों ने तुम्हारे सर पर जूतियां मारी हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ये बयान दिया कि हम 5 से 6 बंदे उठा लेंगे, देखते हैं तुम चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे लड़ोगे। और बेशरम इंसान, कत्लो गारत करने के अलावा सवाए बेईमानी के और 2 नंबरी के तुमने कोई और काम नहीं किया। हम तुमको घसीटेंगे सड़कों के ऊपर। जरदारी अल्लाह माफ रखे, फिर वही मंडी लगा के बैठ गए। 25 करोड़ से लेके 50 करोड़ रुपया ऑफर किया जा रहा है। शर्म आया करो, जितनी बेईमानी और जितनी 2 नंबरी करनी थी वो सारी 2 नंबरी कर रहे हो तुम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कहिए, ऐसी मंडियों का कब नोटिस लोगे तुम, कब तुम नोटिस भेजोगे? 8 बजे बड़ी चौक के ऊपर हम एहतजाज करेंगे। सरदारी को भी बताना चाहती हूँ, सनाउल्लाह को भी और शहबाज शरीफ को भी, बैठा हुआ हमजा शरीफ, यार शर्म करो। तुम लोगों को अभी तक पता नहीं चला कि लोगों ने क्या किया, तुम्हारे सर पे जूते मारे। फैसला हो गया। आसिफ जरदारी की बाजीगरी काम न आई। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का पॉलिसी बयान सामने आ गया। परवेज इलाही को पंजाब की वजारत आला के लिए पार्टी का उम्मीदवार करार दे दिया। कहा, पहले भी कह चुका हूँ, कोई लेटर जारी नहीं कर रहा। किसी किस्म के लेटर जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन्हें मैंडेट मिला, हुकूमत करना उनका हक है। मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से निकला जाए, गरीब के मसाइल पर तवज्जो दी जाए। जो गरीबों के मसाइल हल करेगा उसकी गिनती पूरी हो जाएगी। चौधरी शुजात ने आसिफ अली जरदारी के ताउन की दरखास्त मुस्तरद कर दी। हमें कोई खतरा नहीं, चौधरी परवेज इलाही कामयाब होंगे। साबिक वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत कहते हैं कि नून लीग के वोट फरिश्तों ने तो पूरे नहीं करने। कल उनकी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 144 लोग थे। की मुलाकात हुई है और चौधरी शुजात साहब से मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने ताउन मांगा है वज़ीर आला के लिए। उन्होंने नहीं दिया खतरा है आपको? बिल्कुल हमें कोई खतरा नहीं है, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। और आप देखेंगे जो हमारे इत्तेहाद की स्ट्रेंथ है उससे बढ़कर चौधरी शुजात साहब की इम्कान नहीं कि वो जा सकते हैं? नहीं, कोई इम्कान किसी चीज़ का नहीं है। चौधरी परवेज इलाही जो हमारे कैंडिडेट हैं, मुत्तहिदा के कोलिशन है, उसके वो कामयाब। मेरे ख्याल में नंबर को फरिश्ते उन्होंने इतने पूरे करने। कल उनकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है जिसमें 144 लोग सारे, तो नंबर कैसे उनके पूरे हो गए? खुले दिल से शिकस्त तस्लीम कर चुके तो मंडियां क्यों लगा रहे हो? एजेंसियां और IB क्यों हरकत में है? PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का सवाल। बोले, राना सना का बयान अफसोसनाक है, वो जवाब दें। 5 लोग क्यों गायब होंगे? कौन गायब करेगा और क्यों गायब होना चाहिए? मेजॉरिटी को तस्लीम न करते हुए सरकार और उनके कारिंदे मुख्तलिफ किस्म के बयान दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, अफसोसनाक बयान है कि 5 लोग गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे? कौन गायब करेगा और उन्हें गायब क्यों होना चाहिए? अगर आपने खुले दिल से शिकस्त तस्लीम कर ली है तो फिर बोलियां क्यों लगवा रहे हैं? जो इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है और IB है, वो हरकत में क्यों है? और 22 जुलाई को वजीर आला पंजाब का बड़ा इंतखाब। मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग और इंतजामिया के हथकंडों के खिलाफ
तहरीक इंसाफ की करारदाद पंजाब असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में वज़ीर आला के इंतखाब को सबोताश करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया गया। कहा गया कि आसिफ अली जरदारी अपनी दौलत से लोगों को लोटा बनाने के लिए लाहौर में मौजूद हैं। ऐवान आसिफ अली जरदारी की कोशिशों की मजम्मत करता है। हमारे मैंडेट को सबोताज करने वालों का नाम तारीख में स्याह अल्फाज में लिखा जाएगा। डिप्टी अपोजिशन लीडर मियां असलम इकबाल ने करारदाद पेश की। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। और बल्दियाती इलेक्शन से पहले ARY न्यूज़ बना आवाम की आवाज़। शहरियों ने अपने इलाकों की वीडियोस बनाकर ARY न्यूज़ को भेजी। मुल्क के सबसे बड़े शहर का तकरीबन हर इलाका गंदगी का गढ़ है, बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेवरेज लाइन ईद के सेकंड डे से बंद है। कचरा गुंडी बनी हुई है पार्क, पैरामिड पार्क के साथ, और ये एक अरसे से यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे ब्लॉक 16 FB एरिया, ये गटर बह रहा है, ये स्कूल के पास उस्मान पब्लिक स्कूल है, यहाँ गटर बह रहा है। पिछले 1 महीने से कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। FB एरिया ब्लॉक 16 FB एरिया वाटर पम्प ब्लॉक 16 में ये इतना पानी खड़ा हुआ है। इतने दिन से बारिश हो गई है, तो उसके बाद भी जो है ना, ये देख रहे हैं पानी, इतना ज़्यादा पानी है। वाटर पम्प मेन मार्केट, सरजानी 7B से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है। यहाँ सामने मस्जिद है। और सिंध की बल्दियाती इलेक्शन 3 दिन दूर हैं। ARY न्यूज़ के रिपोर्टर्स मैदान में उतर गए हैं। कराची के मुतवस्सित तबके की आबादी शादमान में क्या सूरत हाल है, लोग किसको वोट देंगे, लोगों से ही जानते हैं। बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे, ये हाल जो आप देख रहे हैं, किसी को वोट देने का इरादा है? फिलहाल तो जूते मारने का इरादा है। कचरा नहीं उठ रहा, गंदगी है, गटर है, पेटे बह रहे थे। बकरा ईद में पेटे घूमते हुए देखे मैंने बारिश में रोडों पे। मियाँ बीवी डूब गए, उस दिन कोई बचाने वाला नहीं मिला। जगह जगह सेवरेज उबल रहा है, पानी से इलाके में आता नहीं है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर DC कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे। फिरते पड़ते जाते हैं, पहुँच जाते हैं अल्लाह के नाम पे बस। आपने बैनर लगे हुए देखे, किसको वोट देंगे? देना तो नहीं चाहिए इनको, काम तो इन्होंने कोई करा नहीं है पूरी जिंदगी। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि गुजरात में मर्द एहलकार को खातून बना दिया। SHO मुअत्तल। SHO दौलत नगर असलम हुंजरा ने कांस्टेबल की जिन्सी बदल डाली। चादर से सर और चेहरा ढांप कर खातून मुलजिम के साथ खड़ा कर दिया। तस्वीर बनाकर हैंड आउट भी जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर शिबहात का इजहार हुआ तो कहा तस्वीर में लेडी कांस्टेबल ही है, बस कद कुछ ज्यादा है। हकीकत सामने आने पर DPO गुजरात अताउर रहमान का नोटिस SHO को मुअत्तल कर दिया। और नाजरीन, इसे कहते हैं प्रेम गली से प्रेम। 90 साल की रीना वर्मा को भारत से पाकिस्तान खींच लाया। 75 साल बाद रावलपिंडी की प्रेम गली में आबाई घर पहुंचने पर रीना वर्मा का शानदार इस्तकबाल। अहले महल्ला ने फूलों की पत्तियां निछावर की, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। रीना भी खुशी से झूम उठी। रीना वर्मा तकसीम से कबल प्रेम नगर के घर प्रेम नवास में रहती थीं। मैट्रिक यहीं से किया। तकसीम के बाद 1947 में भारत चली गई थी। जन्मभूमि देखने के लिए रीना वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंची। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने TIP का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने FWO के कायम करदा इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। TIP का मकसद तहकीक और तरवीज को फ़रोग देना है। ISPR का बताना है कि आर्मी चीफ ने कौमी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने पोलियो मुहिम के इनेकाद और दीगर इक़दामात को सराहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA चौधरी मसूद के तुर्की जाने की इत्तलात। लियाकतपुर की आवाम का MPA चौधरी मसूद के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। लियाकतपुर की आवाम बड़ी तादाद में चौधरी मसूद के घर के बाहर पहुंच गई।
चौधरी मसूद के घर के बाहर पहुंचने वाले मुजाहिरीन ने लोटे भी उठा रखे थे। आसिफ मुमताज आगाह कीजिए। जी शुक्रिया। इस वक्त जो सूरत हाल है लियाकतपुर में MPA चौधरी मसूद अहमद पर इल्ज़ाम है कि वो मुबीना तौर पर 25 करोड़ रुपए लेकर बिककर तुर्की की तरफ रवाना हो गए, जिस पर जो कारकुनान है PTI के वो जिस वक्त एहतजाज किया हुआ है उनके घर के सामने लोटे उठाकर लोटे जो है जूतों पाँव के साथ सड़कों पर फेंक रहे हैं और बहुत शदीद एहतजाज किया गया है। और इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि चौधरी मसूद अहमद के जो तर्जमान है उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त चौधरी मसूद अहमद लाहौर में मुकीम है, तुर्की जाने की जो अफवाह झूठी है। इस वक्त कारकुनान जो है गर्म है और पूरा एहतजाज कर रहे हैं, पार्टी परचम भी उठाए हुए हैं और लोटे उठाकर एहतजाज कर रहे हैं और गर्दारी के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं कारकुनान। जी आसिम मुमताज हैं, मनाजिर भी दिखा रहे हैं आपको। ये मनाजिर लियाकतपुर के हैं जहां पर पहुंचे हैं एहतजाजी बैनर्स लेकर और हाथों में लोटे उठाए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA चौधरी मसूद के तुर्की जाने की इत्तलात पर यह एहतजाज नाजरीन जारी है। लियाकतपुर के अवाम का MPA चौधरी मसूद के खिलाफ ये एहतजाज आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। लियाकतपुर के अवाम बड़ी तादाद में इनके घर के बाहर पहुँच गई है और इनकी तस्वीर पर लोटे भी इस वक्त मारे जा रहे हैं। चौधरी मसूद के घर के बाहर पहुँचने वाले मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स, एहतजाजी बैनर्स और लोटे उठा रखे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।